ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम तत्सत्। शुक्लं वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारी आनंद रासनक्षत्र चैनल में। यहाँ पर आप सारे वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ की जो विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के जो चारों गेट हैं, जिसके हम कहते हैं कि सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार और अश्व द्वार, ये चारों मंदिर के परिक्रमा का फुल वीडियो आप इस वीडियो में पूरा देख सकेंगे। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि आप सारे विश्व में जहाँ पर भी जाते हैं, जिस भी तीर्थ स्थानों में जा कर के आते हैं, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आकर के भगवान महाविष्णु जी के अवतार भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के परिक्रमा करके भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे तो ही सारे तीर्थ का दर्शन का फल आपको मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ मोक्ष देते हैं। जो चारों धाम में कहा जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए सबसे शेष भाग में यानी सबसे अंतिम भाग में मोक्ष के लिए आपको भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में आना पड़ेगा। उसके साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है भक्ति, यानी जितनी भी योग है, कर्म योग या आपका धर्म योग या आपकी मोक्ष संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, जितना भी योग है उनमें से भक्ति योग भगवान जगन्नाथ जी को बहुत ही पसंद है। इसलिए आपको हमेशा जो भी करो या ना करो भक्ति जरूर करनी चाहिए। और भक्ति करने की कोई भी उम्र नहीं होता दोस्तों। आप कभी भी किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी स्थान काल पात्र जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में कोई भी लिंग जाति अंतर्भुक्त नहीं है भक्ति करने में, यानी आप कहीं पर भी हो सकते हैं और भगवान जगन्नाथ जी का भक्ति कर सकेंगे। और परिक्रमा करने के बाद भगवान जी का दर्शन करने से आपको जितने भी सारे तीर्थ जल में स्नान किए हों या सारे तीर्थ भगवान चार धाम के जितने भी आप दर्शन किए हों, ये सारे के सारे पुण्य आपको तब मिलेगा जब अंतिम भाग में आप भगवान जगन्नाथ जी को परिक्रमा करके उनके दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर के बाहर जो परिक्रमा पार्क बनाया गया है, उसका जो शॉर्टकट वीडियो है उसको मैं यहाँ पर बनाया, जो कि 12 मिनट लंबा हो गया। लेकिन परिक्रमा को और अच्छे से अगर वीडियो बना जाए तो ये कम से कम 30-40 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि परिक्रमा का जो फुल वीडियो है अगर आप देखना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि इसके लिए अगर लोग प्यार करेंगे तो और अच्छे से हम बनाएंगे। क्योंकि परिक्रमा एक्चुअली जो पार्क बनाया गया है तो बहुत ही सुंदर और मनमोहक बनाया गया है, और इतना मनमोहक बनाया गया है उसको अगर अच्छे से हम बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको एक ही कैमरा में एक ही समय में नहीं दिखा सकते। उसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ही दिखा सकते हैं। जैसे कि सिंह द्वार के सामने हो या व्याघ्र द्वार के सामने हो, अश्व द्वार के सामने हो, या आपके कह लीजिए कि हस्ती द्वार के सामने हो, यहाँ पर बहुत ही सुंदर होता है। तो ये कहीं पर भी आप कहीं पर भी देख लीजिए, आपको मतलब सारे जो द्वार होते हैं, मतलब पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, ये सारे द्वार के सामने जो परिक्रमा की पार्क बनाया गया है वो विशाल बनाया गया है, बहुत ही सुंदर, मनमोहक और बहुत ही बड़ा है। और बहुत बड़ा होने के कारण सारे चीज़ों को एक ही वीडियो में समझ लेना मतलब ईजी टैक्स नहीं है। इसलिए आपको ये देखना चाहिए कितनी सुंदर है ये, मतलब मनमोहक सुंदर मंदिर। और अंदर भी आपको बहुत रहस्यमयी सीढ़ियाँ, बहुत ही रहस्यमयी गुम्फाएँ, बहुत ही रहस्यमयी देवी देवताओं, पार्श्व देवी देवताओं की मंदिर भी है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ यह है अगर आप महाप्रसाद खाने के बाद थोड़ी रेस्ट लेकर घूमेंगे तो अपने आप आपको एनर्जी आ जाती है घूमने के लिए, वरना आप टायर्ड हो सकते हो, क्योंकि बहुत ही बड़ा है ना। सारे चीज़ एक ही दिन में आप घूम के देख लेना, ये छोटी मोटी बात नहीं होती, लेकिन कोशिश करोगे तो ये हो सकती है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप खाली पैर में घूम के देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको मन में और भक्ति भाव जागृत होगी। लेकिन अगर आपको पीड़ा हो रही है तो फिर आप एक अच्छा सा शू लेकर के आराम से घूम सकते हो, क्योंकि परिक्रमा मतलब आपकी कहीं ना कहीं मंदिर के बाहर परिक्रमा करने के समय आपको शू अलाउ किया जाता है, मोबाइल अलाउ किया जाता है, तो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आप अगर 2 दिन यहाँ पर ठहर जाएंगे मिनिमम, तो आप आराम से परिक्रमा कर सकेंगे और सारे के सारे दिव्य दर्शन आप कर सकेंगे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी करेंगे परिक्रमा तो आपको भगवान जी का नाम लेना चाहिए, किसी से इधर उधर बात नहीं करनी चाहिए, तो ही परिक्रमा का फल मिलेगा। और परिक्रमा कर रहे हैं लेकिन भगवान
भगवान जी का नाम नहीं ले रहे हैं और किसी और से झगड़ा कर रहे हैं तो आपको परिक्रमा का कोई जो फल होती है, जो सौभाग्यदायक फल होती है, वो नहीं मिल सकता है। उसके साथ और एक बड़ी चीज़ है जो कि मतलब बहुत सारी बड़ी चीज़ें हैं जो मानना चाहिए इसमें, वो है कि आप जब भी आते हैं इस जगन्नाथ मंदिर, आप भगवान जी की हुंडी में कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ डोनेशन देना चाहिए। इससे क्या होगा, भगवान जी आपको फिर से बुलाएंगे, ये एक विश्वास मन में अपनी आप जागृत हो जाती है और ये पूरा भी होती है। मेरा भी विश्वास हो गया है और बहुत सारे लोगों का भी अनुभव है कि आप हुंडी में कुछ ना कुछ देते हैं परिवार के बारे में कह करके, तो फिर से आप कहीं ना कहीं आ जाते हैं और ये विश्वास रहा गया है और आते हैं आप लोग भी। तो कहीं ना कहीं एक अंदर की विश्वास होती है और विश्वास पूर्ण भी होती है। उसके साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी के बारे में अगर बोलूँ तो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन मात्र से ही आपको सारे ग्रह पीड़ा नाशन हो सकते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का जो आँखें हैं वही सूर्य चंद्र हैं और जो नाक है वही मतलब उनकी सुंदरता है जिसको हम शुक्र ग्रह कहेंगे। लाल ओट मंगल हैं और वो वामन अवतारी यानी बुध ग्रह का रिप्रेजेंट करते हैं। पीत वस्त्रधारी यानी भगवान बृहस्पति और नाक में कहीं ना कहीं एक मतलब श्रृंगार द्रव्य ग्रहण किए हैं जो उनको सुंदरता को शोभा देती है, वो है शुक्र महाग्रह। और जिसको हम कहते हैं कि उनके चेहरा में काली माँ है, मतलब काली जैसे दिखते हैं, तो वो कहते हैं ना शनि का रिप्रेजेंटेशन। और हाथ पैर पर देखा जाए जो समांतर रेखा है जो कभी अपने आप को टच नहीं करेगी, कौन बोल लो मतलब पैरेलल लाइन जैसा हाथ है, तो उसको हम कहते हैं कि अनलिमिटेड डायरेक्शन तक वो हाथ लंबा हो सकती है भक्तजन को विपदों से बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो हाथ और पैर वो होता है राहु और केतु का रिप्रेजेंटेशन। कहीं ना कहीं ग्रह रूपी जनार्दन हो गए भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ। उसके साथ साथ हम चतुर्धा मूर्ति भी कहते हैं इसे। चतुर्धा मूर्ति मतलब बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर गए हैं तो क्या क्या आपने देखा, तो फिर भी बोल देते हैं कि हमने देखा कि बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा, या फिर कह देते हैं जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। सीरियली जैसे बैठे हैं वो अंदर ऐसा ही बोलना चाहिए, जैसे कि बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन, या फिर सुदर्शन जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र। आप ऐसे परिक्रमा मतलब करने के समय हो या कोई भी पूछ रहा है तो आपको एक परमानेंट लाइन पे जैसे वो एक्चुअली हैं उस तरह बोलना चाहिए। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में कहा जाता है कि 18 वर्ष में एक बार नवकलेवर होती है। नवकलेवर यानी जो भी जन्म लेते हैं वो मरते हैं कहीं ना कहीं, और जो मरते हैं वो फिर से जन्म लेते हैं। इसी परंपरा को ये मरते पूर्व में यानी पृथ्वी में ये पालन करने के बाद तो जैसा भी जन्म लेते हैं तो भी वो मरते हैं। इसको जनमानस में परिपूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु भी जो दारू मूर्ति है मतलब काष्ठ से निर्मित मूर्ति भी नवकलेवर यानी नवनिर्मित होते हैं। इसलिए सारे 18 वर्ष में भगवान जगन्नाथ जी के अंदर जो पिंड है वो पिंड फिर से ट्रांसफ़र किया जाता है और एक नीम के पेड़ से बनाई गई मूर्ति में, और पुराना मूर्ति को भगवान जगन्नाथ जी का अवशेष मान करके उसको पाताली किए जाती है। पाताली मतलब उसको फिर से मिट्टी में दबाए जाते हैं। और अंदर एक ऐसे देवी हैं जो सिर्फ नवकलेवर के दिन मतलब 18 साल में एक बार वो उसी रात को बहुत सारे ऐसे रोते हैं कि सारे शिव मंदिर में बहुत सारे साउंड आते हैं। ऐसे ऐसे रहस्यमय बातें भी यहाँ पर देखा गया है। उसके साथ साथ जब भी ब्रह्म परिवर्तन होते हैं, ब्रह्म परिवर्तन के समय कहा गया है कि सारे लाइट बंद हो जाते हैं और सारे के सारे लोग श्री क्षेत्र पूरी मतलब अंधार मतलब पूरा मतलब लाइट काट दिया जाता है, और सिर्फ जो ब्रह्म परिवर्तन करेंगे वही ब्राह्मण ही वहाँ पर रहेंगे, और उसको सहयोग करने के लिए जो चाहिए वो सिर्फ लिमिटेड ब्राह्मण जो कि बहुत ही पारदर्शी हैं, इस काम को लेकर के बहुत ही एक्सपीरियंस है, वही रहेंगे और वही काम में सहयोग करेंगे। उन चारों के सभी के आँखों में पट्टी लगा दिया जाएगा, उनके हाथों में भी पट्टी लगा दिया जाएगा। जैसे कि वो अगर वो ब्रह्मरंध्र को पकड़ेंगे ना, जो पुराना मूर्ति से लेकर के नवनिर्मित मूर्ति में ब्रह्म को डालेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको मतलब वो फील नहीं होना चाहिए कि उन्होंने ब्रह्म को पकड़ा है, इसीलिए वरना ब्रह्म को अपमान होगा। इसीलिए ऐसा कहा गया है उनके आँखों में बहुत काला पट्टी बांधा जाएगा, उसके हाथों में भी बांधा जाएगा। उसके बाद ही उनका वो एक्सपीरियंस है। आपको लग रहा होगा कि उनको तो दिखाई नहीं देगा तो वो कैसे करेंगे, वो भी अंधार में, तो ऐसा होता है, उनको एक्सपीरियंस है, उनका भगवान का आशीर्वाद है। यही तो यहाँ का सबसे बड़ी
यही तो यहाँ का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आश्चर्यमय बातें हैं जो हर किसी को पता नहीं है दोस्तों। इसीलिए यही तो यहाँ का गरिमा है कि यहाँ का जो नील चक्र बाना है, पतितपावन बाना जिसे कहते हैं, भगवान सुदर्शन जी के या भगवान विष्णु जी की रिप्रेजेंटेशन है। ये भक्तों को उद्धार करते हैं, पतितों को उद्धार करते हैं। तो ये पतितों को उद्धार करने वाली, पापियों को उद्धार करके पुण्यशाली बनाने वाली, पुण्यशाली कर्म में परिवर्तन करने वाली यही जो भगवान की गरिमा सुदर्शन चक्र है या नील चक्र बाना है, जो कि पताका है जो मंदिर में ऊपर उड़ रही है। वो पताका हमेशा जो हवा आ रही होगी, हवा जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब यही पताका घूम रही है। लेकिन बाकी सारे मंदिर के पताका हवा जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में घूम रही है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि यही तो आश्चर्यता है जिसको साइंटिस्ट भी समझा नहीं सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पर साइंस स्पिरिचुअल सब कुछ खत्म हो जाती है, वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का महिमा शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से भक्ति शुरू कर सकते हैं। वहाँ से अपने कर्मों की सज़ा भुगतने के बाद भी या उससे पहले ही आप सरेंडर कर सकते हैं। फुल सरेंडर करेंगे तो भगवान जगन्नाथ जी जहाँ भी होंगे आपको सहायता मिल जाएगी, आपको गुरु मिल जाएंगे और आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के लिए आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा। और ये था पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो भी हम बनाएंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी लेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे एक्सपीरियंस पंडित, इन सब का मतलब धीरे धीरे वीडियो करेंगे और यहाँ पे इस चैनल पे डालेंगे। आप देखते रहिएगा आनंद राशि नक्षत्र। मैं हूँ आपके साथ ज्योतिर्विद आनंद कुमार दास। और हमेशा याद रखिए, आप कोई भी ग्रहों का रेमेडी करिए या ना करिए, लेकिन सुबह उठ करके भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं और संध्या में सुबह गायत्री जप करते हैं। सोने से पहले माँ काली और शनिदेव को याद करते हैं। इतनी से काम, और दिन में जितनी हो सके दूसरों का हेल्प करना चाहिए। तो फिर आपको ग्रह जो भी पीड़ा दे रहे हैं वो पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए जो रास्ता चाहिए वो रास्ता आपको मिल सकेगा। उसके साथ जाकर के कुछ यज्ञ वगैरह करते हैं या साधना करते हैं, 10 महाविद्या या भगवान जी का भक्ति करते हैं तो ही वो काम आएगा। वरना इतनी फंडामेंटल बेसिक चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, योग करना होगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे, साधना कर पाएंगे तो ही आपको सिद्धि मिलेगी।